गुड इवनिंग क्लास। भूगोल की श्रृंखला में हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया था खनिज संसाधन, जिसमें कल के जो टॉपिक था उसमें हम लोगों ने कोयले के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग लौह अयस्क और लौह संयंत्रों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ देख लें जो लोहे से संबंधित बनते हैं, जिनको एक हमने नाम दिया शून्य काल। आपको मालूम होगा भारतीय संसदीय परंपरा में शून्य काल में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए जाते हैं, तो लोहे से बनने वाले अपने कंपटीशन एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग पहले देख लेते हैं। हमने लिख रखे हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों में, जैसे लोहे को जानकारी मनुष्य को पहली बार कब मिली? तो 1000 ईसा पूर्व एटा, उत्तर प्रदेश के एटा के अतरंजी खेड़ा से लौह अयस्क की जानकारी प्राप्त होती है। आपको बता दें, हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक काल शुरू होता है, जिसको दो हिस्सों में हम लोग पढ़ते हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल के लोगों को लोहे का ज्ञान हो गया था। 1000 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से लोहे के बारे में जानकारी मिलती है। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में एक है, उत्तर वैदिक काल में प्राप्त होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन साइंस में बनता है कि लोहे को मजबूत करने के लिए क्या बनाया जाता है? तो Fe यानी लोहा, क्रोमियम, निकिल, कार्बन इज इक्वल टू स्टील। स्टील इस्पात होती है, यानी लोहे को मजबूत करने के लिए हम लोग क्रोमियम मिलाएंगे, निकिल मिलाएंगे, कार्बन मिलाएंगे, स्टील मिलाएंगे, तो स्टील बन जाएगी। स्टील मतलब इस्पात। मेथी, गुड़, धनिया, नारियल, पान के पत्ते में भी आयरन पाया जाता है। हम लोग छोटे क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं, पालक में आयरन होता है। जो सबसे अधिक आयरन पाया जाएगा मेथी में पाया जाएगा। आपको बता दो, सोया मेथी आपने देखी होगी। मेथी पत्ती के रूप में हम लोग सब्जी में भी खाते हैं, मेथी मसाले के रूप में भी प्रयोग की जाती है। पुदीने में भी आयरन पाया जाता है। ये मत सोचिएगा पालक की पत्ती बड़ी होती है, पुदीने की पत्ती और मेथी की पत्ती बहुत छोटी होती है, उसमें आयरन नहीं होगा। मेथी में सर्वाधिक आयरन होता है। गुड़ में आयरन पाया जाता है, धनिया में पाया जाता है, नारियल में पाया जाता है, और पान के पत्ते में भी नारियल पाया जाता है। फिर एक साइंस का क्वेश्चन और बनता है, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है वो भी एक Fe का ही यौगिक होता है, और अगर Fe की कमी होती है तो एनीमिया नामक डिसीजेस हो जाती है, अर्थात अरक्तता हो जाती है, खून की कमी। करौंदे में आयरन पाया जाता है, अमरूद में आयरन पाया जाता है। ये क्वेश्चन हमारे बायो से संबंधित थे। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखिए, ये भी अक्सर बनता है। एल निको, एल इनको नहीं कह रहे हैं, एल इंको, ये एक मिश्र धातु, इसमें लोहा, एल्युमिनियम, निकिल, कोबाल्ट और कार्बन मिलाया जाता है, जो कि स्थायी चुंबक बनाने के काम में आता है। हम फिर से आपको एक बार अगर बता दें, ये लिख रहे हैं एलिनको। एलिनको स्थायी चुंबक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें मिलाया किया जाता है Fe यानी लोहा, एल्युमिनियम, निकिल, कोबाल्ट और कार्बन। इसको मिला के हम लोग एलिनको तैयार करते हैं, जो कि स्थायी चुंबक बनाने में काम आता है। फिर एक अगला क्वेश्चन है, जंग लगने से लोहे में भार बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, स्थायी बना रहता है, इस तरीके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो भार बढ़ता है। पारा रखा जाता है, लोहे के बर्तन में पारा रखा जाता है, क्योंकि पारा सभी के साथ अमलगम बना लेता है, क्रिया कर लेता है, लेकिन लोहे के साथ नहीं बनाता है। तो ध्यान रखेंगे, पारा किस में रखा जाएगा? लोहे के बर्तन में रखा जाएगा। और फिर एक क्वेश्चन और है, अगर लोहे में मैग्नीज और कार्बन मिला के जो बनाते हैं, तो मैग्नीज मजबूत करता है लोहे को। इससे हम लोग ड्रिल मशीनें, ऐसी मशीनें जो घिसाव के काम में, रेल की पटरी, तिजोरी, ड्रिल मशीनें जो बड़ी बड़ी बनाई जाती हैं, वो तैयार करने के लोहे में मैग्नीज और कार्बन मिलाया जाता है। तो ये तो हमने शून्य काल के आपको वो प्रश्न बताए जो कि अति महत्वपूर्ण होते हैं, लोहे से संबंधित होते हैं। अब अपना जो विषय है उस पर कुछ चीजें देख लें। पहले वाले मैप में लौह अयस्क की खानें दी गई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पश्चिम बंगाल में जामुदा श्रेणी या दामुदा श्रेणी। पश्चिम बंगाल में जामुदा श्रेणी बोल दे या दामुदा श्रेणी बोल दे, महादेव श्रेणी बोल दे, ये लौह अयस्क की प्रमुख हमारी खाने हैं। उसके बाद हम देखें झारखंड में सिंहभूमि, क्योंझर, नोवा मंडी, डाल्टनगंज, बड़ा क्षेत्र है झारखंड वाला, जहां से हमको लोहा प्राप्त होता है, जिसमें सिंहभूमि और क्योंझर अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ पे कुछ लोकल प्लेसेस और भी हैं छोटे छोटे, जहां से नाम बनते हैं हमारे, लेकिन वो परीक्षा के दृष्टिकोण से इतने महत्वपूर्ण नहीं। इंपॉर्टेंट है सिंहभूमि क्योंझर, कहाँ पे होगा? झारखंड में होगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ में बैलाडीला और डाली राजहरा। बैलाडीला की खान अक्सर पेपर में पूछी जाती, कहाँ है लोहे की?
तो बैलाडीला की खान हमारी छत्तीसगढ़ में है। डाली राजहरा की खान कहाँ है, तो ये भी हमारी कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में स्थित है। अभी हाल में क्वेश्चन डाली राजहरा पूछा गया था उत्तर प्रदेश के पेट में, लेकिन उन लोगों ने इसको लिख दिया था दल्ली राजहरा। पेपर में इस तरीके से लिख के आ गया था दल्ली राजहरा। बहुत लोगों को क्वेश्चन आता हुआ भी गलत हो गया, तो हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश वर्जन से हिंदी वर्जन में लिखते समय ला दा डा बन जाता है, तो अपने क्वेश्चन से नहीं हटेंगे। डाली राजहरा लिखा हो या डल्ली राजहरा लिखा हो या दल्ली राजहरा लिखा हो, हम लोग उसको छत्तीसगढ़ में ही टिक करेंगे। ठीक है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि डाली राजहरा की खान कहाँ पे है, तो छत्तीसगढ़ में है। बैलाडीला की खान कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। उड़ीसा में देखते हैं प्रमुख खाने, पोमपात पहाड़, गुरु महिसानी, बरमजादा समूह। उड़ीसा के प्रमुख क्षेत्र जहां से कोयला नहीं, लोहा प्राप्त करते हैं, पोमपात पहाड़, गुरु महिसानी और बरमजादा समूह, ये उड़ीसा के क्षेत्र हैं। कर्नाटक की बात कर लें तो कर्नाटक में संदूर पहाड़ी, बाबा बूदन, कुद्रेमुख, ये तीनों ही पॉइंट महत्वपूर्ण है कि संदूर पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो संदूर पहाड़ी जो है कर्नाटक में है, बाबा बूदन की पहाड़ी भी कर्नाटक में है, कुद्रेमुख की पहाड़ी भी हमारी कर्नाटक में स्थित है। लौ एस्क के लिए जानी जाती है। महाराष्ट्र में रत्नागिरी है, लौ एस्क का क्षेत्र बनता है यहाँ पे। गुजरात में खंडेश्वर की खान है। खंडेश्वर की खान किस लिए जानी जाती है, तो खंडेश्वर की खान लोहे के लिए जानी जाती है। अब हम लोग कुछ पॉइंट और देख लें। लौह इस्पात का जो पहला कारखाना लगाया गया 1874 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में लगाया गया, 12 कार कंपनी के रूप में। 1874 में लगाया गया पश्चिम बंगाल के कुल्टी नामक जगह पे 12 कार कंपनी के रूप में लगाया गया। इसके बाद टिस्को, टाटा इंडियन एंड स्टील कंपनी 1960 जमशेदपुर में लगाई गई। तत्कालीन हम बोल सकते हैं इसको बिहार, वर्तमान में झारखंड में सोनरेखा नदी के किनारे जमशेद जी टाटा के द्वारा लगाई गई थी 1960 में टिस्को। ये क्वेश्चन कई तरीके से मैचिंग को बनेगा, वो आपको इंग्लिश में लिख के देगा TISCO टिस्को, IISCO इसको, VISCO, और फिर हमसे मैचिंग करा सकता है, ईयर की मैचिंग हमसे करा सकता है। अगर ईयर की मैचिंग वो नहीं करा रहा है तो सन की मैचिंग भी करा सकता है, और फिर या तो दे सकता है कौन सुमेलित है या कौन सुमेलित नहीं है। तो टिस्को, टाटा इंडियन एंड स्टील कंपनी 1960 में जमशेदपुर, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी 1919 बर्नपुर, बर्नपुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है, आसनसोल के पास ये जगह पड़ती है बर्नपुर। विस्को, विश्वेश्वरैया इंडियन एंड स्टील कंपनी 1923 भद्रावती। विश्वेश्वरैया कर्नाटक में भद्रावती पड़ता है, ये यहीं पे लगी हुई है। आपको बता दें सार्वजनिक क्षेत्र की पहली इकाई है भारत की, सार्वजनिक क्षेत्र की पहली इकाई है विश्वेश्वरैया। आपको बता दें मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को आधुनिक मैसूर का पिता कहा जाता है, और भारत में आधुनिक सिंचाई का जन्मदाता भी कहा जाता है। विश्वेश्वरैया का जो जन्म दिवस हम मनाते हैं इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं 15 सितंबर को। और फिर एक क्वेश्चन ये बनता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की स्थापना कब की गई, तो 1907। तो आपने देखा, हमको देखना क्या है, 1874, 1907, किसको 1919, इसको, विस्को 1923। अगर ये तीन बातें हमें तैयार रहें, और फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की स्थापना कब होती है, तो 1974 में होती है। आपको मालूम होगा आजादी के बाद पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई, जो कि भारत सरकार ने रूस से प्रेरित होकर अपने यहाँ शुरू की। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई, जिसका की उद्देश्य था कृषि को बढ़ावा देना, और कृषि को बढ़ावा देने के साथ साथ ये व्यवस्था रखी गई उसमें सिंचाई के लिए डैम वगैरह तैयार किए गए, सबसे ज्यादा व्यवस्था सिंचाई पे जोर दिया गया। लेकिन जब दूसरी पंचवर्षीय योजना हमने लागू की, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। उसी के तहत दूसरी पंचवर्षीय योजना, ये लिखा है सेकेंड 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। ये ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था। इस्पात अभी हमने आपको बताया, इस्पात यानी स्टील, लोहे में क्रोमियम, निकेल और कार्बन मिलाकर स्टील बनाते हैं। स्टील में जंग नहीं लगती है। आपको पता होना चाहिए, जो युवा लोग बॉडी सॉडी बनाने का अपना काम करते हैं, उनकी बॉडी को स्टील बॉडी बोला जाता है। ठीक है,
तो स्टील में जंग नहीं लगती, स्टील मजबूत हो जाती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर लगाया गया, किसकी सहायता से लगाया गया? तो ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया। अगर कंफ्यूजन होगा तो आप एक चीज याद रखें, दुर्गापुर है, ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ विक्टोरिया वगैरह रही, महिला थी, ठीक है। पावरफुल थी, दुर्गा जी भी पावरफुल रही है, तो हम लोग इससे क्लिक करेंगे। सहायता अक्सर पूछता है, किसकी सहायता से? तो ब्रिटेन की सहायता से। दूसरी पंचवर्षीय योजना में फिर हमने भिलाई लगाया। भिलाई छत्तीसगढ़ में पड़ती है। भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई। रूस एक ऐसा देश है जो कि भारत के साथ भलाई करता रहा है। नरेंद्र मोदी जी भी एक बार पुतिन जब इंडिया आए तो भूल गए। आप यहाँ या भारत में किसी भी बच्चे से पूछा जाए कि भारत का दोस्त कौन है तो रूस बोलेगा, तो रूस भलाई करता है, तो रूस की सहायता से भिलाई लगाया गया दूसरी पंचवर्षीय योजना में। दूसरी पंचवर्षीय योजना में एक प्लांट और हमने लगाया था, सेकेंड 5 ईयर प्लान, राउरकेला। राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा में ये जर्मनी की सहायता से लगाया गया था, राउरकेला इस्पात संयंत्र। इसके बाद जब तीसरी पंचवर्षीय योजना आई, तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमने देखा ये बोकारो इस्पात संयंत्र लगाया गया। बोकारो इस्पात संयंत्र की लोकेशन आज देखें तो झारखंड पड़ती है, ठीक है। और इसके बाद जब पांचवी पंचवर्षीय योजना आई, यानी फिफ्थ 5 ईयर प्लान, तो उसमें हमने विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, विजयनगर कर्नाटक और सलेम हमने लगाया तमिलनाडु में। तो हमसे 5 ईयर प्लान पे पूछेगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में या तीसरी या चौथी या पांचवी, हो सकता है हमको ऑप्शन दे दे कि विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया, तो हम टिक करेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना में विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र लगाया गया। या हमसे पूछेगा भिलाई इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया, तो भिलाई इस्पात संयंत्र हम टिक करेंगे, भिलाई लगाया गया दूसरी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। तो ये हमने लोहे से संबंधित आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताए। कल हम लोगों ने कोयले की बात की थी, आज हम उस पर एक प्रश्न पूछेंगे। आज के कमेंट में आप लोग हमको बताएंगे कि कल के जो वीडियो में हमने एक आपको प्रश्न बताया था, भारत सरकार का वो कौन सा मंत्रालय है कि जो सबसे पहले पेपरलेस हुआ था, ठीक है। तो ये हुए आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अति महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से। धन्यवाद।